फरमा रहे थे कि जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है कि सिर्फ 50 सीटें जीतने में कामयाब होगी मरकज के अंदर, अगर तो यही सूरत हाल रही तो। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा इस वक्त टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। दानियाल अजीज साहब के हवाले से तो पहले ही खबर आ चुकी है कि वो भी पार्टी के दो रहनुमाओं से वो नाराज हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब इस मरतबा इलेक्शन लड़ने का ही इरादा नहीं रखते। जावेद हाशमी साहब ने भी मुस्लिम लीग नून की टिकटों के हवाले से एक नया बयान दिया है। क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा। ये आपकी टिकटों के हवाले से कंट्रोवर्सीज क्यों आना शुरू हो गई सर? देखिए, जो ये टिकट एलोकेशन का जो टाइम होता है ना, इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। तो उसकी वजह से जो है वो तनाव क्रिएट होता है, फिर उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। ये पहले भी होता रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जो हमारी सीटों की, ये जो सीट एलोकेशन की जो मीटिंग है वो अभी चल रही है। अभी अच्छा। हमने ये हज़ारा डिवीज़न, शांगला, सरगोदा डिवीज़न और एक डिवीज़न और किया है। अभी बाकी सारे जो हैं वो रहते हैं जगह। और ये कोई 20 दिसंबर तक ये मामला चलेगा। तो ये जैसे जैसे मीटिंग होती जाएंगी वैसे वैसे टिकट जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक। और जिन जिन अब जाहिर है अगर मीटिंग ही नहीं हुई साउथ की, पंजाब की, तो उसकी तो ज़ाहिर है फिर लेकिन टिकट एक जो है और वो एतराज भी आ रहा है, ये भी आज अखबार के अंदर जो है वो कल बल्कि अखबार के अंदर आया था कि जनाब आपके यहाँ पे कई रहनुमा जो है वो अपनी औलादों के लिए भी टिकटें लेने के लिए मुतहरिक हो गए हैं कि जी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को या मेरे रिश्तेदार को जो है वो टिकट दिया जाए। और ये फैमिली पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह इसका गलबा आ गया है पार्टी के अंदर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर तो कोई कॉम्पिटेंट है और वो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी कैंडिडेट की, कि उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी रिसोर्सफुलनेस होना और जो तमाम मामलात हम देखते हैं, अगर वो कोई पूरा कर रहा है तो इसमें उसको लाने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर कोई पूरा नहीं कर रहा तो ये इलेक्शन बड़े सख्त इलेक्शन है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हम अपने एनालिसिस जो कर रहे हैं उसके अंदर हम देंगे उसी को टिकट जो जो जीत सकता होगा। अगर हमें थोड़ा सा भी होगा कि ये कैंडिडेट तगड़ा नहीं है तो फिर हम उसकी जगह किसी और को देंगे। डॉक्टर साहबा, आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। ये मौरूसी सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आप देख लें करके दिखा दिया। खान साहब ने अपनी जगह जो नए चेयरमैन लेकर आए गौहर खान साहब, वो कहा जाता है कि वो चाहते तो बुशरा बीबी को, अलीमा खान साहबा को, इनको भी चेयरपर्सन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खानदान से बाहर के किसी शख्स को जो है चूज किया। उन्होंने कहा मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ। काबिल कदर बात है ये खान साहब की या नहीं, आप इकरार करेंगे इस बात का? जी बिल्कुल, ये काबिल कदर होती और इसको सराहा जाता अगर ये नंद और बावज की जो जंग थी वो किस्सा हानी बाजार के अंदर ज़ेर बहस ना आ जाती। और जिस तरह से वो ऑडियो लीक्स हुई और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनकी खींचातानी और नीचा दिखाने की जो रवायती हमारी घरों के अंदर जो है वो एक सोच है, वो भी पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट हुई। और एक वकील साहब जो हैं वो बन गए हैं चेयरमैन, यानी जो सदर है वो भी वकील और जो चेयरमैन है वो भी वकील। और कैसा मुकदमा, कैसी दलील, ये अब आपको भी पता है कि वकला के दरमियान वो हम सुनते थे कि रजिया गुंडों में गिर गई, वो नावल पढ़ते थे और हमेशा उसके हवाले से डिस्कशन भी होती रही। तो आजकल पीटीआई वकला में घिरी हुई है और वकला के उस मुआवनत और आनत के बाद अल्टीमेटली पीटीआई का जो बयानिया या पीटीआई के अंदर जो शिद्दत पसंदी थी, क्योंकि आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जो अदारे और शोबे पामाली का शिकार हुए। काले कोट की जो ताकत थी और जो काले कोट की एक अपनी इज्जत और वकार था, वो आपने लोगों को काला कोट पहन के ठुड्डे मार के दरवाजे जजिस के खोलते देखा और आपने आए दिन जो है वो बेतुकीरी उस आइन और कानून की होते देखी। तो अब वो अगर एक मुसल्ला स्क्वाड किसी जमात के अंदर सदर से लेके चेयरमैन तक सराहत कर जाता है या कब्जा कर लेता है, तो वो वुमेन एक्टिविस्ट, वो यूथ एक्टिविस्ट, वो आपके सोशल वर्कर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स,
वो सारे के सारे दब जाते हैं। ठीक। तो आजकल जो है वो वकला की हुक्मरानी है और पीटीआई के अंदर उन्हीं की ज़बानी सियासत चल रही है। बाकी तो अभी कारकुनान का या लीडरान का या ओवरऑल पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं किसी का भी अभी तक वजूद सामने नहीं आता। ठीक, मुझे तो जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आएंगी कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब का वो जाहिर बातों के सपोर्टर कहते हैं मास्टर स्ट्रोक था ये गौहर खान साहब को चेयरमैन बना देना, और जिस तरह और दूसरे जो तनकीद करने वाले हैं डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि जी पूरी पार्टी जो है वो आपने वकीलों के हाथ में पकड़ा दी, जो सियासी वर्कर था उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। किस तरह देखते हैं खान साहब के स्टेप को आप? अगर इसको ग्राउंड रियलिटीज़ में देखा जाए तो ऑप्शन ही कोई नहीं था। जाहिर है इस वक्त इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? क्यों? लेकिन अगर इसको दूसरा सियासतदान नहीं इतने बड़े मौजूद है, कौन सा मसला? अली मोहम्मद खान है, उन पे मुकदमा था। ये ये सारे थे कि मुकदमे तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान है, ये एक इनका हुआ अडयाला में जो बताते हैं कि उसमें उन्होंने 3 नाम दिए, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली मोहम्मद खान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन तीनों पे मुकदमे हैं, आप ऐसा कोई दें कि जो और फिर एक ये भी पूरा पार्टी में था कि एक वो राय ले कि जो कोई थोड़ा सा पुरअमन आगे बढ़ना, 9 मई से आगे निकलना, चीज़ों को आगे ले जाना। तो एक तो ऑप्शन कोई नहीं था, वकला में भी ग्रुप था। लेकिन अगर आप नीचे की अगर सारी हिरारकी देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सदर बनाया पंजाब का, वो 9 मई के चक्कर के अंदर ही अंदर है। अली अमीन गंडापुर वो इश्तिहारी बने हुए हैं इस वक्त। नीचे हलीम आदिल शेख वो भी ऑलरेडी केसेस का लेकिन एक बंदा एक बंदा वो कह रहे थे ऐसा होना चाहिए कि जो बातचीत कर सके, प्रेस में बातचीत, पीछे बातचीत कर सके, जो किधर उधर। हाँ, यानी नहीं अब गौहर खान साहब उधर बात करेंगे आपके ख्याल में? नहीं, गौहर खान साहब को अगर इमरान खान साहब करने दो, जो उन्होंने लास्ट अभी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, पहले तो उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की, कोई आगे बढ़ने की, पुरअमन चीज़ें, लेकिन वो जो अब लास्ट गुफ्तगू की उसके बाद तो फिर वापस बैक टू और वही हो गया। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन अच्छा है, अच्छी चॉइस है, मेरा तो ख्याल है अच्छी चॉइस है। फैमिली पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ सियासत। इरशाद भाई से ये पूछ देना कि क्या ये मेरिट हुआ? क्यों जी, ये मेरिट था? किस हवाले से? ये गौहर खान साहब को चेयरमैन बनाना कि जो किस हवाले से मेरिट? चेयरमैन गौहर साहब का, क्योंकि हम वकला में से चुनना था तो हामिद अली खान से ज्यादा कौन था सीनियर? हाँ, हामिद अली खान साहब। नहीं, हामिद अली खान साहब तो देखिए, हामिद अली खान साहब, इमरान खान साहब जब मर्दम शनासी पे या मर्द तो कमाल है ना, सलाम है। अगर आप कितने उम्मीदवार थे पीटीआई के पंजाब की वजारत आला के जी, 15 बंदे टोटल उनको करने चाहिए थे, वो मुंतखब लगाने चाहिए थे, 15 बंदे सारों के समेत। आज वो सारे के सारे आजम खान देख लें, उस्मान बुजदार देख लें, महमूद खान देख लें, तो वो तो है उनका सरप्राइज है। और 2-3 वजह हैं उसकी। एक वो मजबूत आदमी नहीं लगाते, ये उनका है किसी भी ओहदे पे जो मजबूत हो या टावर। हालांकि इमरान खान साशिक अवान साहब को उन्होंने 2 जिम्मेदारियां दी, मरकज में दी, पंजाब में दी, मजबूत नहीं है वो। देखिए उसमें खुद पूछ ले। इस वक्त जो नहीं डॉक्टर साहब आप बड़ी मजबूत कैंडिडेट नहीं, मतलब नहीं मैं पार्टी का नहीं, पार्टी हेड, सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेन जो ओहदे उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारे ही मजबूत है। शहरी मजारी कोई ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर बनाया। हाँ, उन्होंने बनाया। असद उमर कोई कम थे, शाह कुरैशी कोई कम थे, लेकिन वो जो मैटर करने वाली सीट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी, 3 सीएम, और ये इस तरह आप देखें, जीबी का देख लें, आप केपी का देख लें, आप पंजाब का देख लें, आप मरकज में देख लें, तो वो है उनका। लेकिन ठीक है, इसमें मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये है कि कोई ना अलीमा खान बनी है ना बुशरा बीबी बनी। अच्छा, नहीं आप इसी में खुश हैं? हाँ, आप इसी में बाकी? हाँ, कोई वकील बन गया, ठीक है।